आखिर क्या है खजुराहो की नग्न मूर्तियों का रहस्य? क्या सच में इन मूर्तियों के बनने के पीछे की असली कहानी चंद्रदेव की नाजायज औलाद थी? तब के लोगों को उत्तेजित करने के लिए इस तरह की वास्तुकला का सहारा लिया गया था, या फिर कुछ और है इन नग्न मूर्तियों के पीछे का रहस्य? आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में पूरा सच, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो के मंदिर भारत का मशहूर पर्यटन स्थल में शामिल है। दुनिया भर के पर्यटकों के बीच ये मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की नक्काशी और खूबसूरत चित्रकारी देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर बनी 10% नक्काशी ऐसी हैं जो यौन गतिविधियों को दर्शाती हैं। वहीं 90% नक्काशी उस वक्त वहां के लोगों के जीवन को प्रदर्शित करती हैं। कहते हैं चंदेल राजाओं ने मंदिर में ये मूर्तियां बनाई थीं, लेकिन फिर भी इसके बनने का रहस्य अब तक बना हुआ है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मंदिर की दीवारों पर रति क्रीड़ा, नृत्य मुद्राएं, अध्यात्म और प्रेम रस की प्रतिमाएं बनाई गईं, जिन्हें देखने के बाद लोगों के मन में कई सवाल आते हैं, जैसे कि मंदिर जैसी जगह पर इन मूर्तियों के बनाने का मकसद क्या था? मूर्तियां बनाते वक्त धर्म गुरुओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या इस मंदिर का कामसूत्र से कोई संबंध है? मित्रों, मंदिर की मूर्तियों में अष्टमैथुन का सजीव चित्रण दिखाई देता है। 22 मंदिरों में से एक कंदारिया महादेव का मंदिर काम शिक्षा के लिए काफी मशहूर है। इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी को दूसरी बार परास्त करने के बाद 1065 ईस्वी के आसपास करवाया था। बाहर दीवारों पर नर किन्नर, देवी देवता और प्रेमी युगल आदि के सुंदर चित्र उकेरे गए हैं। बीच की दीवारों पर आपको कुछ अनोखे मैथुन दृश्य देखने को मिलते हैं। खजुराहो में दीवारों पर बनी कामुक मूर्तियों का अपना महत्व है। यहाँ एक दीवार पर ऊपर से नीचे की ओर बनी 3 मूर्तियां काम सूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति है। मैथुन क्रिया की शुरुआत में आलिंगन और चुंबन के जरिए उत्तेजना बढ़ाने का महत्व दर्शाया गया है। वहीं अन्य दृश्य में एक पुरुष 3 स्त्रियों के साथ रतिरत नजर आता है। एक मूर्ति ऐसी भी है जहां नायक नायिका एक दूसरे को उत्तेजित करने के लिए नख दंत का प्रयोग कर रहे हैं। ये भी कामसूत्र के किसी सिद्धांत को दर्शाता है। कहते हैं कि चंदेल राजाओं के समय इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वाम मार्गी शाखा का वर्चस्व था। ये लोग योग और भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियां उनके क्रियाकलापों की ही देन है। शास्त्रों के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो सच में ही मुमुक्षु हैं, यानी जिन्हें सच में मोक्ष की चाहत है। इन मूर्तियों के निर्माण को लेकर कई अलग अलग कहानियां वर्णित हैं। इनमें से एक कहानी बड़ी ही प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की बेटी हेमवती शाम के समय सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती हेमवती को देखा तो उनका मन विचलित होने लगा। उसी पल वे सुंदर हेमवती के सामने प्रकट हुए और उससे प्रणय निवेदन किया। कहते हैं कि उनसे जिस पुत्र ने जन्म लिया, बड़े होकर उसने चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के डर से हेमवती ने पुत्र को कर्णावती नदी के तट पर पाला पोसा और उसका नाम चंद्रवर्मन रख दिया। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे सपने में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए कहा जिससे समाज ये समझ सके कि कामेक्षा भी जीवन का एक जरूरी अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी भी खुद को दोषी न माने। चंद्रवर्मन ने अपनी मां का कहा माना और ऐसे मंदिर को बनवाने के लिए उन्होंने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का
एक विशाल यज्ञ भी कराया। बाद में इन्हीं वेदियों की जगह पर 85 मंदिर बनवाए गए थे, लेकिन आज 85 में से केवल 22 मंदिर ही बचे हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेलों के खजुराहो से जाने के बाद वो दौर खत्म हो गया। इसके अलावा ऐतिहासिक कथाओं में यह भी वर्णन है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा भोग विलासिता में अधिक लिप्त रहते थे। वे काफी उत्तेजित रहते थे। इसी कारण खजुराहो मंदिर के बाहर नग्न एवं संभोग की मुद्रा में विभिन्न मूर्तियां बनाई गई हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि एक समय लोग बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म की चपेट में आ गए थे और भोग विलास छोड़कर बौद्ध सन्यासी बनने लगे थे। तब के विद्वान पंडितों को डर था कि अगर इसी तरह लोग सन्यासी बनते रहे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा, वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो इसका वहां की जनसंख्या पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए लोगों को फिर से सांसारिकता को आकर्षित करने के लिए खजुराहो की मूर्तियों का निर्माण कराया गया, ताकि लोगों में जीवन का रस और कामुकता को फिर से जगाया जा सके। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।